आज्ञा में भैया कौन की चलत जो रोकने तो स्वभाव अच्छी बात है, सही कह रहे हैं। और जो ही काम कहूं बगल वाले के हो जाए तो कहीं उनके पाप के घर आया जब तुम मर रहे थे, जब भगवान की इच्छा बगल वाले के भौसों के पाप के घड़ा फूट रहे। खुद बोल रहा है अगर अच्छे नंबर से पास होगा गुरु जी रात भर नहीं सो, कितनों पढ़ो है, अरे कहूँ बगल वाले को एक नंबर ज्यादा लेते आ गो और कई पैसा दे के करवाओ होती तो फिर कबे गो इसकी यही सोच है कि नहीं। अगर अच्छो कमान मिल जाए तो ये दुकान में अलग से जात है, मोहल्ला में सुना दे ये जी हमने कौन पुण्य करे, ये सो समान मिलो है जहां मोड़ी के थे उसे देखे, जब के थे जब लुआ के आओ थे, पेट को पानी नहीं डुलक दे रहा, अच्छी बात है सब से ही मिले। पर अगर लड़का बहू भुलवा के तो तीरथ चलो बाबू भाई तो कर दिया मोहल्ला में के थे तो मार में से कुछ करवा दो हमारा अपना पापन जो अब हम तुम्हारी करे खुद की मोड़ी खुद मान घुमाए सो मोड़ी को भाग लड़का बहू भुलवागा सो के घर के पूरे दुनिया पड़ता तो राम राम राम। जो भाव तुमने बेटी के लिए बनाया वो बहू के लिए क्यों नहीं बनाया? और अगर वही भाव तुमने अपनी बहू को बनाना हो तो तुम्हारा घर स्वर्ग होगा। और सिद्धांत से हम लोग क्यों रहे हैं? आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है, आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है, एकांत में शराब और समाज में पानी छान के पी रहा है। क्या हालत हो गई आज की? जो हम हैं वो दिखा नहीं रहे और जो हम दिख रहे हैं ये अपन है नहीं। अपनी अपनी आत्मा पे हाथ धर के दो। जितने अपन धार्मिक बने फिर रहे, जितने सामाजिक बने फिर रहे, जितने दुनिया को अच्छे दिखावे फिर रहे, उतने अच्छे का बने। और जितने अच्छे अपन बनने को नाटक कर रहे बाहर से, अगर भीतर से 10% अच्छे हो जाए तो बेड़ा पार। बाहर से दिखावा न करो, ने भगवान लीज रहा है, वो तो लीज है हमारी भीतर की सुंदरता। हे सूत महाप्राज्ञा सर्व सिद्धांत में प्रभु आख्या ही में कथा सारम पुराणा नाम विंसता। आप हमें सिद्धांत बताओ कि हमारे जीवन की सिद्धांत। सूत जी महाराज करे बहुत अच्छा प्रश्न करो है तुम। अब हम तुम्हें ऐसी कथा सुनाएंगे, ऐसी कथा सुनाएंगे। बोले कैसी? बोले जिसमें तुम्हें जीने की कला मिल जाए, व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जिस दिन जो पता लगा हो समझ लियो तुम उधर नहीं सुधर गए। क्या हमारे लिए उचित है और क्या हमारे लिए अनुचित है। तो शिव महापुराण की कथा को महत्व कह रहे हैं। का महत्व लिखो है? गंगन्या पुनश्चैव सत्यपुरी गया तथा एतत् पुराणस्य पूरी जिंदगी गंगा का जल पी लो।
पूरी जिंदगी गंगा मैया का जल पी लो, गंगा के जल से स्नान किया हो, गंगा के जल से रोटी बनवा के उस आटे में खाई हो, जितना फल व्यक्ति को पूरी पहली सांस से आखिरी सांस तक गंगा जल पीने का है, उतना एक पल भी अगर कौम के कान में शिव महापुराण को श्लोक पढ़ गो तो पूरी जिंदगी तुम्हें गंगा जल पीने को फल मिलेगा। ऐसा यहाँ लिखा है। सप्तपुरी, 7 पुरियों में जाके तुमने तपस्या की हो, उन सब का फल खाली शिव महापुराण की कथा सुनने से। तुम्हारी जहां से वंश वेद प्रकट हुई हो, वहां तक के पितरों का उद्धार श्री शिव महापुराण की कथा से हो जाता है। जहां तक वंश वेद चलेगी वहां तक के पितरों का उद्धार है। राजसूय यज्ञ पुण्यम, आदमी ने चाहे राजसूय यज्ञ करा ला हो और चाहे एक वेद से महापुराण की कथा सुन रही हो, जबकि कलयुग में राजसूय यज्ञ कर पाना संभव नहीं है, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें घोड़ा छोड़ा जाता है और वो घोड़ा जब पूरे देश की दिग्विजय करके लौटा है तो उसको देख करके पूर्णाहुति की जाती है। अब तुम घोड़ा छोड़ेंगे उस भगवान के बेच देंगे, राजसूय यज्ञ कर पाना संभव नहीं है। इसलिए शिव महापुराण की कथा करा लो या सुन लो तो तुम्हें राजसूय यज्ञ का फल है। तो 6 दिन में कथा जरूर सुनना, मनो सब आ भी नहीं सकते। चंडाल तो पंडाल में जा ही नहीं सकते, हमारी गारंटी है। हम तो देख ली कोई 6 दिन में जितने जगह चंडाल होंगे, अगर पंडाल में पांव पड़ जाए तो हम नाव बदल कर चंडाल करो पंडाल में नहीं जात, और जो एक बार पंडाल में आ गो वो चंडाल नहीं होता। सबके बस की नहीं है कथा सुनो। अच्छा ऐसे समझ को तुम हो रहे, एक पति पत्नी जा रहे थे घूमने, वो बैठा रहे तो मोटरसाइकिल पे साड़ी को पल्लो फसल गल चक्का में ये बगैर पड़ी बागिरी मोके भाट सो की पूरी नाक छो लगाई साफ आई। अब वो घर वालों को अब बताओ नकदी के का काम को दिए भाई, अब तो कहते घर वालों को जा बेचते नहीं, और नकदी का कर है कहने को। तो जैसे नकदी के काम का सोना नहीं, नकदी का है बताओ सोने को, नकदी के काम का सोना नहीं है, ऐसे ही कपटी के काम को सत्संग भी रहता है। जो भीतर के कपटी रहते हैं कबू सत्संग में जा ही नहीं सके, ये तो कमी नकार है। अब 6 दिन में बैठे बैठे जो नहीं भाव जोर हो जा तो ऐसा करने को हमारी फोटो नहीं लगवाई। आजकल सबसे ज्यादा खतरनाक काम चल रहा फोटो, हमारे तो प्राण ले रहा यार, हम तो जहर से लगन लगे भी वो बाल बाल सबसे ने कहूं बैठ सके। अच्छा मंच पे भी देखो हुआ है, न वो को विपिन बिहारी से मतलब, न वो को शिव पुराण से मतलब, वो की तो फोटो भर खिंच रहा है।
और सोशल मीडिया पे गिर जाए कि शिव महापुराण में दिया आशीर्वाद। अब हमने दाव तो हो दंगा ये कैसे उठा लेगा कि डिब्बा में धरो ये सो आशीर्वाद नहीं मिला दिया है। और ईमानदारी बता रहे आप तो सुनाएंगे जब माला जी को तेरा में आओ थे वो ये कौन आता है तो खुद से पुराण से मतलब या है क्यों कुंभ बिहारी से मतलब या है वो तो ये खो माला लेके आऊ थे कि हमें सब देख लेते कि हम माला लेके गए। हमारा एक निवेदन है चाहे यजमान हो चाहे आप हो कल से माला न ले को मंच पर हमें बिल्कुल शौक नहीं है माला फेरने के। अगर तुम्हें ये सो लगे मंच पे बिल्कुल आइयो पुराण को प्रणाम करियो पर माला लेके नहीं ये ले आए तुम 200-300 की माला है का काम है पड़ेंगे हमें जाता हमने गले में डाली उतार कर फेंक देंगे। अब आई देखो मंच की सफाई कर है उन्हें से फेंक दे का मतलब निकलो 300 रुपया का। अगर तुम्हें वास्तव में हमसे प्रेम है और जब ध्यान लगो 5 रुपया को बिस्कुट को पैकेट ले लियो और गली में जोन कच्चा मिल जाए वो खुआ दियो और तो तुम्हारे खाते में लिखवा कर दिया और जब माला लेके समझदार तुम्हारे 10-20 रुपया बिल्कुल पानी में चले गए कोई मतलब नहीं निकलता इन चीजों का। और फिर इतने माला फेरा में वारे हो अब उन बगल के मंदिर में ले गए तुम्हारे बलदेव कर दे चलो भगवान बैठे सुन भगवान तो जे भी आए बलदेवगढ़ में भी आदमी कोई ऐसा मतलब नहीं है वो खुद के दिखावे से मतलब है। कल से एक भी माला मंच पे दिलाना कल्याण हो से भगवान बनाएंगे बस बिल्कुल पैसा दे खर्च करिए तुमको हमारे जो माला के पैसा है वे तुम्हें कहीं जाओ बिस्कुट या 2 केला लेके खुआ दियो तो मैं कछ में हमाओ भी पुण्य बन गए और कछ में तुमाओ भी बन गए सब 2 जनों को फायदा। बहुत विचारने की बातें हैं भैया बहुत सोचने की बातें हैं एक चीज पर विचार तो करने का पर कर कहां तैयार है और जा कहां है कौन सी दौड़ में लगे हैं अपन अच्छी गली वो नहीं जा रहा हूं हर आदमी गलत गली नहीं रहा तो चर्चा चल रही थी लाजसू यज्ञे जग पुण्यम चाहे राजसू यज्ञ कर ले और चाहे शिव महापुराण की कथा के यजमान या श्रोता बन जाओ। इन एक चीज और लिखी है सब देवताओं की जब पूजा करो जब देवता प्रसन्न हो पर अगर कोनो शंकर जी की पूजा करता है कहूँ अभिषेक हो रहा हो कोनो जल चढ़ा रहा हो कोनो रुद्री बना रहा हो तुम खाली उनके बैठे बैठे देखत रहो तो तुम्हें भी उतना ही फल है। अगर कोई अभिषेक कर रहा है और तुम बैठ में अभिषेक देख रहे हो तो तुम्हें भी अभिषेक करने को फल है ऐसा इस ग्रंथ में लिखा है। इसलिए कल से जल्दी आना जब हमारे यजमान भागवत जी की पूजा करें शिव पुराण की तुम खाली देख लोगे तो तुम्हें शिव पुराण की पूजा का फल प्राप्त हो जाएगा। ऐसा महत्व है शिव महापुराण का। सोनक ऋषि बोले कि गुरुदेव आपने इतनी महिमा बता दी शिव पुराण की राजसू यज्ञ अब क्या बताओ क्या कभी किसी ने शिव महापुराण सुना क्या कोई इतिहास है तो सूत जी कह रहे हैं
आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः दरिद्रो रस विक्रेता देवधर्म परामुखः। किरात नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था। दरिद्रों और ब्राह्मण के लिए कहा गया है कि वो सारे पाप का प्रायश्चित कर सकता है, उसमें ताकत है ब्राह्मण में तेरी। पर यहां तक नियम है कि 13वीं में और श्राद्ध में अगर तुम्हें जो पता हो कि जो ब्राह्मण श्राद्ध पियत है तो करो श्राद्ध को और 13 लोगों ने निकल न तुम्हारे जितने पितरों ने सत्कर्म करे वे तक नष्ट हो गए और तुम पे ऐसो कहर पर है पितरों को मार दिया। ब्राह्मण को कभी भी मदिरा का पान नहीं करना चाहिए और ऐसे ब्राह्मण को भोजन नहीं कराना चाहिए घर में। अगर तुम्हें सात्विक गुणवान ब्राह्मण ने मिले श्राद्ध के बिना, तुम किसी भी जाति के हो, अपने भनेज को बुलाओ, उनको टीका करो, गुरु को भोजन करा दे और दारू खोर ब्राह्मण को भोजन कराए। अपने भनेज को करा दे तो मैं कोई फर्क नहीं। भूल कर माताओं को कभी श्राद्ध को भोजन करने नहीं आओ, कभी श्राद्ध का भोजन महिलाओं को नहीं करना चाहिए। आजकल तो करता है ऐसो तमाशो बच्चों है शराब के घर ऐसो लगती है जिनके घर ब्याह हो रहा हो। बाप चाय नहीं पिया हमारे घर से पूरे दारू बोलो हो ये रसगुल्ला घर बाप मिल पाए क्या नहीं मिल पाए बोले तुम्हारे तो खा ही नहीं। आजकल बड़ा एक नई परंपरा चल गई, हर गांव में हर समाज में 1-2 लाल बुजम चढ़ रहे थे जिनको अनार को अनुभव नहीं होता। बेचारे जाने के खाया है नियम का धर्म या तो लाल बुजम चढ़ बन गए समाज के। 13 के 10वें दिन जब पातर जाते हैं मर घटा तो 4 छिजुरे आओ तो खदुआ आके बैठ गए, पातर लग गई। ये पता है क्या कहते हैं लगे एक राज श्रीधर है। बताओ जब शास्त्र लिखेगा यमराज श्री चलत तो कछु के सिगरेट धर दे तो पीता ही, अब कछु के तंबाकू धर दे तो जुर्म में लेता ही। बताओ भाई दारू पियत वो मर गया अब तुम्हें फिर पक्का धर दा अगले जन्म में महादारू खोट के ना भूले। अरे जो दिन पातल ले जाओ मर घटा बगल के मंदिर में चले जाओ, बाहर खड़े हो जाओ, भीतर तो जाने पे तक लगो। पुजारी से जो महाराज तुम्हें तो पता ही है कि हमारे घर कमी हो गई थी, आज नस्कात रहे। आज भगवान ने जो कछु भोजन करो हो सो दूर से एक तुलसी को पत्ता भगवान की जूठन हमारी गोली में डाल दे और वह जूठन को पातर पर धर के मन घटा पहुंचा दो, वह आत्मा भगवान की भक्त बन के पैदा हो। ब्राह्मणों रस विक्रेता देवराज का ब्राह्मण शराब बेचता था और दारू को पैसा ऐसो हो थे कि बाप ने दारू बेच के घर बनाओ और मोड़ा ने दारू पी के घर बेच दो। ये 2-3 संपत्ति को नहीं बची और पच गई हो तो तुम जोखा वो हार दे तो भी आप ऐसे बाबा लोग थे जबरन के लगे। सबसे पहले भैया बाटन
जेने खाओ होए वो की औलाद देख लीजो कुत्तों से खराब न करे उसकी औलाद सब बर्बाद कर देगा। दूसरों मंडल को पैसा मुझे ट्रस्टी बन के मंडल लीड रहे हो सत्यानाश हो जाए है। भगवान को चिरौनियों को भोग और जो कछु मंदिर को आओ सुभज्जा है न बटकाओ हमारे ये हो बच्चों ने ध्यान रखियो। एक ब्याज को पैसा लखवा लग मर हो जे ब्याज खाओ हो तो देख रही को नहीं खलो हो लखवा तो बार ब्याज खा नहीं रहे गांव भर के जाकर भाड़ी वाले धर्मात्मा यहाँ हो प्याज खा नहीं रहे और ब्याज में आ दो गाँव मुरा रहे अच्छी तो प्याज ही खा नहीं वो से नहीं हमें बुला कैसे हमें दूसरा वाला विमान नहीं दे ये कहीं हम जान तो कहो के आदमी का संग लेके दत्ता चाय करवाओ कोनो हमें बुलवाओ दूसरा हम भी सोचते करके मेरे हिसाब हो जाएगा आवाज नहीं तेरे भैया प्याज खात रखो अनु प्याज रे खच्चू दर्दा हरो वो ते खराब दुख ब्याज को पैसा। देवराज नाम का ब्राह्मण मदिरा का पान करता था। उसी नगर में भावती नाम की वेश्या रहती थी। उसके प्रेम जाल में फंस गया। घर की पूरी संपत्ति उठा के वो वेश्या के तरफ जाओ। उस वेश्या ने कहा अपने माँ बाप को निकाल दो उन्हें निकाल लो। बोले पत्नी को भगा दे उन्हें सुलक्षणा कुलवंती नारी को भी घर से निकाल दो। अब जब तक पैसा लाओ सुबह एक दिन पैसा हुआ खत्म उसने वो घर से निकाल दो जा अपने नाम करवाई गई। ये देवराज भूखा प्यासा बीमार एक शिव के मंदिर में पहुंच गया और वहां पर शिव महापुराण की कथा हो रही। जो के आशा में मंदिर में बैठो रहा है ये कथा अच्छी नहीं लग रही वो तो पाप दिया वो ये चक्कर में बैठो रहो कि भाई प्रसाद बांटे तो हम प्रसाद लेने समय भूख मार गए। कथा सुनी प्रसाद बटा इन्हें दो ही हाथों में प्रसाद लाओ। 2-3 दिन का भूखा था बीमार था मंदिर की शिल्पी से लड़को चक्कर आओ सो 2 ही हाथों में शिव का प्रसाद लिए मंदिर की सीढ़ी से नीचे गिरा जमीन में माथा लगा हुआ प्रसाद खा नहीं पाया। जैसे ही देवराज नाम का ब्राह्मण मरा यमराज ने कही जाओ दुनिया का सबसे बड़ा पापी क्योंकि इसने मदरा पी है ब्राह्मण होकर उसे उठा के लाओ। यम के दूत आए हैं जब शिव के गण आ गए छोड़ो से बोले क्यों बोले इसने भगवान शंकर का प्रसाद दोनों हाथों में लिया है और उसके प्राण निकल गए हैं और जो शिव की कथा सुन के हाथ में प्रसाद लेके प्राण त्यागे। यहां तक लिखा है ध्यान से सुनना अगर व्यक्ति ने आज बेलपत्री खाई इतो सुतरा और अगर 27 दिन में वो मर जाए तो भगवान शिव के लोक जाता है। 27 दिन तक बेलपत्री को तो आज खाओ और मर जाओ 27 दिन के बीच में
तो तुम्हें यमराज के दर्शन करते कितना आपको बताएंगे कल वेद के महत्व का। कल आपको जल चढ़ाना, बेल पत्र चढ़ाना जरूर बताएंगे, क्योंकि आदमी पूजा तो कर रहा हो, कछु को कछु कर रहा उसको पाएगा कछु। शिवगणों ने यम के दूतों से कहा, सुनो आज के बाद ध्यान रखना, जिसके माथे पे त्रिपुंड हो तिलक लगा हो, जिसके गले में कंठी या रुद्राक्ष हो, भूल कर भी उसके पास मत भटकना। सूत जी कह रहे कि वो देवराज नाम को ब्राह्मण इतना पापी होने के बाद भी मात्र घंटा 2 घंटा से पुराण की कथा सुनी, अब प्रसाद लिया तो भगवान शिव के लोक में चला गया। यह शिव महापुराण की महिमा है। संसाधिक ऋषि बोले कोई और महिमा, कोई और कथा? बोले हाँ, एक कथा और है। बोले कौन सी? एक कथा ये है, समुद्र निकटे देशो ग्रामो बासकल संघ का। पुराण में लिखो है, भगवान की कृपा है, पर इस पुराण में ये लिखा है कि बिना पुराण खोले कथा निकालते, वरना कथा वक्ता को अपराध लगता है। समुद्र निकटे ग्रामो देशो बासकल संघ कहा, बसंती यत्र पापिष्टा वेद धर्म जिता जना, ऋषि बाला शस्त्रधारा पर स्त्री भोग, ज्ञान वैराग। एक गांव था जिसमें बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था। पूरा गांव पापियों का था, पूरे गांव के पापी ढके थे। उस गांव में कोई भी स्त्री पर पुरुष के पास जा सकती थी और कोई भी पर पुरुष पर स्त्री के पास जा सकता था। इस बिंदुक का विवाह हो गया, इसकी पत्नी का नाम था चंचला। ये अच्छे परिवार से आई थी पर दुष्टों में फंस गई। अब वो बहुत खराब लगे। गांव की कुछ महिलाएं आई, बोले बिंदुक चंचला, जब तुम्हारा पति दूसरी स्त्री के जात है तो तुम भी पर पुरुष के जाएंगे, मुझे लगता है। और धीरे धीरे कुसंग का रंग चंचला पर भी चढ़ा। एक दिन ये पर पुरुष के साथ थी और फिर धोखा पर पुरुष के पास गई। बोली और तुम पर स्त्री के जा सो। वो बोलो सो हमें अच्छी तरह करेंगे तो खूब जाओ, पर वो सब पैसा दे रहेगा कि अपने घर को खर्चा जाए। कितनों गिरगांव पर धीरे धीरे समय का चक्रांगे बढ़ा। काले निधनम, एक दिन बिंदुक मर गया। और विद्या भवत पिशाचो हिम गौरी